नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हम सभी चाहते हैं आपकी लाइफ का सबसे अच्छा संस्मरण हम जानना चाहते हैं, जो गुरुजी के साथ हुआ हो या जो गुरुजी ने आपको समझाया हो, पर्सनल जो बात हुई कभी भी, जो आप हमेशा याद करते हो महाराज जी। एवं आपको आपका फेवरेट गेम कौन सा था महाराज जी? संस्मरण नहीं, चलो जब हम लोग रामटेक में थे 2014, जब पहली बार गुरुदेव ने हमें विशाल सागर महाराज जी, धवल सागर महाराज जी को कहा था कि संघ से बाहर जाना है, विदिशा की ओर जाना है, तो हम लोग रामटेक से बिहार कर गए 13 मार्च 2014 को। दोपहर को 3:35 पर हम लोगों का विहार हुआ। आपने शायद वीडियो में वो दृश्य देखा भी होगा, जब हम आचार्य श्री की परिक्रमा लगा रहे हैं। कितनी परिक्रमा लगा दी थी हमने? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, हमें ही याद नहीं हम लोग कितनी लगाते जा रहे थे। 7, 8, 9, 10 हो गई थी। आचार्य से बोले अब तो बस करो, अब बहुत हो गई है। उस समय पता नहीं था क्या चल रहा है, बस चलते चले जा रहा था। तो चूंकि गुरु का वियोग हो रहा था, प्रथम बार गुरु के चरणों से दूर जा रहे थे, तो माइंड थोड़ा सा विकल्प तो था ही, दुख भी हो रहा था। छूटने पर तरह तरह के भाव भी पैदा हो रहे थे, एक डर भी पैदा हो रहा था। आज तक गुरु चरणों से कभी दूर गए नहीं हैं, समाज में पहली बार जा रहे हैं, क्या होगा समाज में, क्योंकि समाज तो बड़ी समाज ही होती है। समाज के बीच में रहना कैसे होता, नरेंद्र जी बता दो। समाज के बीच में अपने आप को बचा करके रखना और धर्म का पालन करना, आवश्यकों का पालन कर रहा, चर्या को निर्दोष बनाना और धर्म प्रभावना करना, बड़ा बैलेंस बनाना बड़ा कठिन होता है। तो एक विकल्प था कि कैसे होगा, हाँ वो ले संघ के बड़े बन करके रहना, हाँ थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना, सभी प्रकार की। आखिर कैसे संभव होगा पहली बार? तो बड़ा विकल्प हो रहा था, कुछ सोच सा नहीं रहा था। तो इतना भी ध्यान नहीं था कितनी परिक्रमा हम लगाए जा रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, वैसे 3 ही परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन 7, 8 तो हो गई थी जहां तक हमें भी याद नहीं, 7, 9, हाँ 9 हो गई होंगी। तो आचार्य भगवान बोले बहुत हो गई अब तो, और अन्य महाराज जी भी बोले, पूज्यवर प्रशस्त सागर महाराज जी बाजू में खड़े थे, बोले हो गई बहुत सारी हो गई, अब चलो जाना भी है। तो फिर हम लोग शांतिनाथ भगवान के दर्शन करके, वंदना करके, विहार करके चले गए। उसी समय अब आचार्य भगवान ने कहा अब सब जन खाली कर दो स्थान को, और आचार्य भगवान एकदम बैठ गए गमगीन से और उठ करके थोड़ी देर जंगल चले गए। जब जंगल से आए तो पूज्यवर संभव सागर महाराज जी निर्यापक ने आचार्य भगवान से प्रश्न किया कि आचार्य भगवान देखो, जब शिष्य दूर जाते हैं उन्हें तो दुख होता ही है, उन्हें तो पीड़ा होती है, विकल्प आता ही है, बहुत कष्ट होता है। एक बात आप बताइए, जब शिष्य आपसे दूर जाता है तो आपको कैसा लगता है? उन्होंने आचार्य भगवान की मन की बात जानना चाहिए। तो आचार्य भगवान ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, इस कारण तीर्थंकर भगवान बहुत अच्छे होते हैं जो किसी को दीक्षा ही नहीं देते। हाँ, क्या कहा आचार्य भगवान ने? तीर्थंकर भगवान बहुत अच्छे होते हैं, किसी को दीक्षा ही नहीं देते, किसी को शिष्य ही नहीं बनाते हैं। जब शिष्य नहीं बनाएंगे तो उनका वियोग का विकल्प ही नहीं होगा, इस कारण वो बहुत अच्छे रहते हैं। गुरु को भी थोड़ा विचार तो आता ही है, जब उनका शिष्य उनके चरणों से दूर जाता है, उन्हें भी थोड़ा सा वियोग का संकल्प कहो, विकल्प कहो, हो ही जाता है। तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव की कितनी गहरी अनुकंपा है, यानी शिष्य को ही वियोग का विकल्प नहीं होता है, गुरु के मन में भी ये विचार पैदा हो जाता है कि कठोर मन से, चूंकि आगम की आज्ञा है, धर्म की आज्ञा है, उसको पालन करने के लिए वो अपने शिष्यों को संकेत देते हैं। तो गुरु को भी ऐसा लगता है, तो गुरु की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि गुरुदेव के हृदय में कुछ थोड़ी बहुत जगह तो हम लोगों ने बना ही ली। हाँ, थोड़ी सी जगह तो शायद होगी, तभी गुरुदेव के मुख से ऐसा निकला कि तीर्थंकर अच्छे होते हैं जो कभी शिष्य को नहीं बना। हो गया? क्या पूछना है? गेम, फेवरेट गेम? फेवरेट गेम 2 बहुत अच्छे थे, एक क्रिकेट और दूसरा चेस।